बुधवार के दिन मारा था। और बुधवार के दिन जो अष्टमी पड़ रही है, बड़े समय के बाद आनंद करने वाली है महाराज। जो सुख को अपन धारण करें, जिसको स्वप्न में सर्प दिखते हो, जिसको रात भर स्वप्न ही स्वप्न, बिल्कुल फिल्म जैसे चलते रहते हैं, रात को बस केवल नेत्र बंद है और स्वप्न एक जैसे दिख रहे हो, एक जैसे स्वप्न चल रहे हैं महाराज। पूरी रात एक स्वप्न पूर्ण होता है, दूसरा स्वप्न आ जाता है, दूसरा स्वप्न पूर्ण होता है, तीसरा स्वप्न आ जाता है, तीसरा पूर्ण होता है, चौथा स्वप्न आ जाता है। जिनको रात भर स्वप्न पे ही स्वप्न नजर आ रहे हो, दिख रहे हैं। निवेदन है, ये बुधवार की जो अष्टमी आ रही है, उस दिन मूंग को गलाकर, हरा मूंग गलाकर, उसमें थोड़ा सा चावल डालकर, बिना नमक का, वो मूंग और चावल, थोड़ा सा गुड़ साथ में रखकर, जिस स्थान पर आप सोते हो उस स्थान पर आधे घंटे रखकर, किसी वृषभ को, वृषभ मतलब बेल को, नंदी को, वो मूंग, चावल और गुड़ दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो खिला देता है, जिसको स्वप्न आते हैं वो अपने हाथ से सामने रखकर खिला दे महाराज, उसको स्वप्न आना। रात भर जो नींद नहीं आती, केवल स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, वो स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। वो स्वप्न दिखना समाप्त हो जाते हैं महाराज। वृषभ, वो केवल एक ही बार करना है आप। और अच्छी नींद के लिए भी आपको पहले भी वर्णन किया है। भगवान शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, भगवान शिव की जो 5 बेटियां हैं, रात्रि को सोने से पहले हाथ की अंजलि में जल लेकर जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर जो रात्रि में विश्राम करते हैं, उनको रात भर नींद चकाचक आती है। फिर उनको कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मस्त आनंद में सोते, गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको गोली भी नहीं खाती महाराज। शिव कथा कह रही है, अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी,
से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त, यही दुर्वा। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। महाराज, तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्य गोस्वामी को लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मारे मारे तो कोई कुछ भी कहे, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है तो फिर क्या सोचे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, अल्लाह। बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची। क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिलता था। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ।
इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महात्मा। भगवान गणेश मयूरेश्वर विनायक भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी। आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया। ये त्रेता में मोर वाहन मोर ध्वज, द्वापर में चूहा वाहन गजानन, और जब कलयुग अपने घोर प्रभाव में आएगा, बुधवार अष्टमी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व है। कलयुग जब अपना असर पूर्ण दे देगा, तब सपने में श्री गणेश जी महाराज घोड़े पर विराजमान होंगे और उनका ध्रुमकेश नाम पड़ेगा। ये गणेश पुराण में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, शिवाय नमस्तोभ्यम।